नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, द सन राइजेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली। भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? मतलब भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले सूर्य उगता है? तो देखिए, ये राज्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगता है। और आपको ये भी याद रखना है कि सबसे लेट से कौन से राज्य में सूर्य ढलता है। तो ये है आपका गुजरात में सबसे लेट सूर्य ढलता है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन गूसबेरी? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन गूसबेरी? अब आप सोचोगे कि गूसबेरी क्या होता है। तो देखिए, गूसबेरी का मतलब होता है आंवला, जो खट्टा खट्टा होता है ना, आंवला गोल गोल हरा हरा होता है ना, उसको कहते हैं गूसबेरी। ऑप्शन नंबर सी, गूसबेरी में है विटामिन सी पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, तो आपको याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एग्जाम में आता है, केमिकल नेम विटामिन का आपको केमिकल नेम पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे आपके वारन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल था 1772 से 1775, मतलब 3 साल का कार्यकाल था इनका। और ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। लेकिन आज आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, अभी यहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया के हैं ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। और ये कब बने? 1883 में। अब देखिए, अगर आपको याद नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए आप, विलियम आ रहा है ना, आई आ रहा है ना इसमें, विलियम में बार बार। तो आपको याद रखना है डब्ल्यू के बाद आई आ रहा है, तो मतलब विलियम बेंटिक जो है वो इंडिया के हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर देखो, ऊपर में कौन है? वैरन हेस्टिंग। तो देखिए, इसमें कहीं पे आई नहीं आ रहा है ना, तो आपको याद रखना है कि जिसमें आई आ रहा है तो वो गवर्नर जनरल है भारत के, और जिसमें आई नहीं आ रहा है मतलब ई आ रहा है तो बाकी वो हैं आपके वेस्ट बंगाल के। ऐसे आप याद रख सकते हो। पंजाब केसरी इज द पॉपुलर नेम ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी? पंजाब केसरी कौन से पॉपुलर नेम, सॉरी, पंजाब केसरी किनको, यार क्या बोल रहा हूं मैं, पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? स्पीड में मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लाला लाजपत राय। आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। हु इज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे? तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे आपके ऑप्शन नंबर बी, एम एन रॉय जी। ठीक है, और ये पार्टी कब स्टेब्लिश हुई? साल 1920, 1920। अगला क्वेश्चन है, विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है? तो आपको याद रखना है, यह है आपका यूरेनस, जहाँ की टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस होती है। सोच सकते हो आप, -224। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? अभी आपने कोल्डेस्ट देखा कौन सा था? यूरेनस। अब आपको हॉटेस्ट बताना है। तो देखिए, हॉटेस्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, वीनस, जहाँ का तापमान होता है 390 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सेपरेट विच टू कंट्रीज? रेड क्लिफ लाइन ये हमारे, ये और बाप, ये जो है बाप और बेटे के बीच लाइन खींचता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बेटा नालायक हो जाता है तो लाइन खींचना ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये लाइन खींची जाती है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। और अगर बात करें कि इस लाइन को कब खींची गई, इस लाइन को मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान को कब सेपरेट किया गया, तो 17 अगस्त 1947।
चलिए अगला क्वेश्चन, कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कोलकाता शहर कौन से नदी के किनारे बसा है? तो देखिए कोलकाता शहर है आपका हुगली नदी के किनारे बसा है। और महानदी की बात करें तो ये आप कटक शहर के किनारे है, मांडोवी, गोवा, सरयू तो अपना अयोध्या। चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन, बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताना आपको बंदीपुर नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है? ये है आपके कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो देखिए इंडोनेशिया की कैपिटल है ऑप्शन नंबर बी जकार्ता। और टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। सिंगापुर ही है। सिंगापुर की कैपिटल क्या होती है? सिंगापुर ही। न्यू दिल्ली ये अपना भारत देश का कैपिटल है, इंडिया। अब चलिए थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की करेंसी होती है रुपया। लैंग्वेज की बात करें, कैपिटल तो यहाँ पे आपके लिखी हुई है। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की लैंग्वेज होती है इंडोनेशियन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान घाट इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। किसान घाट जो है एक मेमोरियल प्लेस है, तो कौन से पर्सनालिटी का ये मेमोरियल प्लेस है आपको बताना है। तो ये है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। टोटल हाउ मेनी प्लेयर्स प्लेड इन बेसबॉल। बेसबॉल एक गेम है, उसमें टोटल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो देखिए बेसबॉल में टोटल 9 खिलाड़ी खेलते हैं। ऑप्शन बी 9 प्लेयर्स ईच साइड, मतलब दोनों साइड 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका मनाया जाता है हर साल 27 सितंबर, मतलब 27 ऑफ सितंबर। और 2022 का थीम क्या था? तो देखिए 2022 का थीम था वर्ल्ड टूरिज्म डे का रीथिंकिंग टूरिज्म। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IEEA बोला जाता है। तो आपको बताना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या होती है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ फिलीपींस। इनमें से कौन सा जो है वो कैपिटल है फिलीपींस का? रोम किसकी कैपिटल है? ये तो भाई इटली की कैपिटल है। जकार्ता अभी मैंने आपको बताया है, इंडोनेशिया की कैपिटल है ये तो। वेलिंगटन किसकी कैपिटल है? ये तो यार न्यूजीलैंड की कैपिटल है ना। बच कौन गया? ऑप्शन बी आपका बच गया, मैनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। चलिए अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूनाइटेड नेशंस के? तो देखिए पहले सेक्रेटरी जनरल थे ऑप्शन नंबर ए ट्रिग ब्लाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड। पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ये तो आपको मैंने बताया ना अभी, TRYGVE लाई, ट्रिग ब्लाई। और कब हुआ यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड, कब हुआ? तो 24 ऑफ अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज ज्वालामुखी फेयर हेल्ड। ज्वालामुखी मेला लगता है तो वो कौन से स्टेट में लगता है? सिक्किम, राजस्थान, हिमाचल या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये लगता है आपका हिमाचल प्रदेश में। साल में 2 बार लगता है। कौन से मंथ में लगता है ये भी आप देख लो एक बार, अप्रैल एंड अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन को अब इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।